बहुत समय पहले नीलकंठ नाम का एक गांव था। ये गांव अपने प्राकृतिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि गांव के बगल में एक घना जंगल था। दूसरे गांव के लोग नीलकंठ गांव की शांत वातावरण को देखना तो चाहते थे, पर आसपास के सभी गांव में एक ही अफवाह फैली थी कि नीलकंठ गांव के बगल में जो जंगल है, उसमें भूत प्रेत का साया है। इसीलिए कोई भी उस गांव में नहीं जाता था। नीलकंठ गांव में दो दोस्त रहते थे, अर्जुन और राघव। दोनों बहुत ही मेहनती और निडर थे। एक दिन अर्जुन और राघव आपस में बात कर रहे थे। हमारा गांव कितना खुशहाल है, कितना मजा है इस गांव में। गांव में मजा तो है, लेकिन हमें इस गांव से बाहर जाना चाहिए। किसी बड़े शहर में जाकर थोड़ा बहुत धन कमाना चाहिए ताकि हमारा भला हो। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे गांव छोड़ने का मन नहीं करता। क्यों ना हम दोनों इसी गांव में कुछ करें। गांव में खेती के अलावा क्या कर सकते हैं? इस गांव में रखा क्या है? इस गांव में क्या है नहीं, यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती, चारों तरफ शांत वातावरण और खुशहाली। तुम इन सबको छोड़ने की बात कर रहे हो, और वो भी शहर में जाने की बात कर रहे हो, जहाँ पर प्रदूषण है। अरे भाई, शहर की प्रदूषण से डरेंगे तो जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी मानो तो मेरे साथ शहर चलो। मैं सिर्फ अपना ही नहीं, तुम्हारा भी भला चाहता हूं। तुम सिर्फ मेरा ही भला क्यों चाहते हो? ओ, इसलिए कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और ये गांव और गांव में रहने वाले लोग तुम्हारे कुछ नहीं लगते। तुम इनके बारे में क्यों नहीं सोचते? मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा। मैं इसी गांव में रहूंगा और यही कुछ करूंगा, जिससे सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे गांव का भला हो। ठीक है, तुम नहीं जाओगे तो मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा। अब हम दोनों इसी गांव में रहकर कुछ करेंगे, जिससे हमारे गांव का भी फायदा हो। लेकिन करेंगे क्या? खेती से तो कुछ होने वाला नहीं। हमें तो कुछ बड़ा करना होगा, इसलिए हमें सोचना पड़ेगा कि करें क्या। सोचना क्या है? अपने गांव के दो चार आदमी से पूछते हैं, और उसी के हिसाब से कुछ करते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं। दोनों अपने गांव में आ जाते हैं। तब अर्जुन गांव के एक आदमी से पूछता है। काका, हम दोनों ऐसा क्या करें कि हमारा फायदा हो और हमारे साथ साथ गांव का भी फायदा हो? मेरे हिसाब से तुम दोनों शहर चले जाओ और वहां खूब पैसा कमाओ। गांव की चिंता छोड़ो। जब तुम दोनों अमीर हो जाना, तब गांव की भलाई के बारे में सोचना। हमने फैसला किया है कि हम दोनों इसी गांव में रहकर कुछ करेंगे और गांव की परेशानी दूर करेंगे। गांव में कौन सी परेशानी है? पूरा गांव तो खुश है। अपने गांव के लोग सिर्फ एक ही चीज से परेशान हैं, और वो है जंगल। गांव के लोग जंगल से बहुत परेशान हैं। जंगल में रहने वाले आत्माओं से डरते हैं, और जंगल की डर की वजह से हमारे गांव में दूसरे गांव के लोग आते भी नहीं हैं। यहां तक कि हमारे रिश्तेदार भी हमारे गांव में नहीं आते। तो क्या हम दोनों इस परेशानी को दूर कर सकते हैं? नहीं, ऐसी गलती मत करना। जंगल की तरफ जाना मत। जंगल में बहुत से भूत प्रेतों का साया है। तो हम दोनों करें क्या? शहर चले जाओ, यहां खेती के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। मैं तो अर्जुन को पहले ही कह रहा था कि शहर चलो, लेकिन ये तो मानता ही नहीं। चलो भाई, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। मैं तुम्हारे साथ कल सुबह ही शहर चलूंगा, लेकिन अभी घर चलो। अर्जुन और राघव अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को जब अर्जुन सो जाता है तो वह एक सपना देखता है। सपने में देखता है कि वह जंगल में घूमने के लिए गया है और वह जंगल के एक गुफा के अंदर पहुंच गया, जहां उसे गुफा के अंदर बहुत सारे खजाने दिखते हैं। सुबह अर्जुन की आंख खुलती है। तब वह अपने दोस्त राघव के पास जाता है और अपने दोस्त से सपने के बारे में बात करने लगता है। वह राघव से कहता है। मुझे रात को एक सपना आया था। सपने में मैं जंगल के अंदर गया हूँ। जंगल के अंदर मुझे एक गुफा दिखा। गुफा में बहुत सारे खजाने थे। मुझे लगता है जंगल के अंदर खजाना छुपा है। हम दोनों को जंगल के अंदर जाना चाहिए। क्या पता हम दोनों को वह खजाना मिल जाए। खजाना वजाना कुछ नहीं मिलेगा। हम दोनों मारे जाएंगे। जंगल में भूत प्रेत के अलावा हम दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। तुम कितना डरते हो? जंगल में कोई भूत प्रेत नहीं रहता। ये सिर्फ अफवाह है। अगर जंगल में भूत प्रेत रहते तो क्या हमारे गांव के लोग सुकून से रह पाते? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें गांव वालों को इस परेशानी को दूर करना चाहिए? गांव वालों की इस परेशानी को दूर तो करना चाहता हूं, लेकिन इसमें बहुत कठिनाई है। लेकिन हमें कठिनाइयों से पीछे नहीं हटना चाहिए। अब चाहे हमें खजाना मिले या ना मिले,
गांव वालों की इस समस्या को हम दोनों मिलकर दूर करेंगे और इस समस्या का हल हमें यहाँ नहीं जंगल के अंदर मिलेगा। अब हम दोनों जंगल के अंदर गायब ही क्यों ना हो जाए ये पता लगाकर ही रहेंगे कि जंगल के अंदर क्या है, खजाना या फिर आत्मा। इतना कहकर दोनों जंगल में चले जाते हैं। दोनों जंगल के अंदर पहुंचने के बाद देखते हैं कि जंगल अंदर से बहुत ही खूबसूरत है। दोनों जंगल के अंदर घूमने लगते हैं। घूमते घूमते दोनों एक गुफा के पास पहुंचते हैं। दोनों गुफा के अंदर जाते हैं, लेकिन उन दोनों को वहां पर कुछ भी नहीं दिखता है। तभी अर्जुन राघव से कहता है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, न तो इस जंगल में खजाना है और न ही कोई आत्मा। ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई भी आत्मा नहीं है, भले ही हमें कोई खजाना नहीं मिला। लेकिन ये जंगल बहुत खूबसूरत है। चलो गुफा से बाहर चलते हैं और जंगल घूमने का मजा लेते हैं। दोनों गुफा से बाहर आते हैं। दोनों जंगल के अंदर घूमने लगते हैं। घूमते घूमते उन दोनों को एक बड़ा सा मंदिर दिखता है। दोनों मंदिर के पास जाते हैं तो देखते हैं कि मंदिर तो बहुत ही खूबसूरत है। दोनों मंदिर के अंदर जाते हैं। मंदिर के अंदर उन दोनों को एक साधु दिखता है जो ध्यान में बैठा हुआ था। दोनों साधु के पास जाते हैं और साधु से पूछते हैं, बाबा, आप अकेले इस जंगल में रह रहे हो, आपको डर नहीं लग रहा है? क्या तुम दोनों को डर लग रहा है? जंगल में आते समय तो डर लग रहा था, लेकिन अब नहीं लग रहा है। बस जैसे तुम दोनों के साथ हुआ वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। मुझे भी जंगल में आते समय डर लग रहा था, लेकिन अब नहीं लग रहा है। वैसे तुम दोनों कौन हो और इस जंगल में कैसे आ गए? हम दोनों नीलकंठ गांव से हैं। हमारे गांव में इस जंगल को लेकर बहुत सी अफवाहें फैली हुई हैं कि इस जंगल में आत्माओं का साया है और इसी वजह से गांव के लोग परेशान रहते हैं। बस हमने गांव की परेशानी दूर करने के लिए इस जंगल में आ गए, लेकिन हम दोनों को अभी तक इस जंगल में एक भी भूत या आत्मा नहीं मिला। लेकिन आप कौन हो और इस जंगल में कब से रह रहे हो? मैं भी नीलकंठ गांव से हूं। जब मैं छोटा था तब तुम दोनों की तरह गांव की परेशानी दूर करने के लिए मैं भी इस जंगल में आ गया था। यहां आकर मुझे भी जंगल के अंदर कोई आत्मा नहीं दिखा। मुझे तो सिर्फ इस जंगल की खूबसूरती और यहाँ की प्राकृतिक वातावरण और ये मंदिर दिखा, और मैं इन सब को नष्ट नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैं इस जंगल से कभी भी गांव में जाने के बारे में सोचा ही नहीं। अगर मैं गांव में जाता और गांव वालों को पता चल जाता कि जंगल में आत्माओं का साया नहीं है, तो गांव के लोग और बाहर से आने वाले लोग इस जंगल की लकड़ियां काटकर इस जंगल को नष्ट कर देते, और मैं ऐसा नहीं चाहता था। इसीलिए मैं इसी मंदिर में रहकर तपस्या करने लगा। आपको पता भी है कि इस जंगल को लेकर गांव के लोग कितना परेशान हैं। लेकिन नहीं, तुम तो यहाँ की प्राकृतिक वातावरण में ही मस्त हो गए और गांव वालों की परेशानी को भूल गए। वैसे तो इस जंगल में आने से पहले मुझे एक सपना दिखा था कि इस जंगल में बहुत सारे खजाने हैं। लेकिन नहीं, इस जंगल में खजाना नहीं है, बल्कि ये जंगल ही हमारे गांव के लिए खजाना है। ये जंगल ही हमारे गांव के लिए खजाना है। मैं समझा नहीं, ये जंगल कैसे खजाना हो सकता है? क्या इसकी लकड़ियां काटकर हम लोग बेचेंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो सिर्फ ये जंगल ही नहीं, जंगल के साथ साथ हमारा गांव भी नष्ट हो जाएगा। जरा सोचो, हमारे गांव की प्राकृतिक खूबसूरती देखने के लिए दूसरे गांव के लोग परेशान रहते हैं, लेकिन जंगल में आत्माओं का साया है। इस डर से दूसरे गांव के लोग हमारे गांव में नहीं आते। और जब उन्हें पता चलेगा कि जंगल में कोई आत्मा नहीं है और हमारे गांव से भी ज्यादा खूबसूरत ये जंगल है और जंगल के अंदर झरना और एक मंदिर है, तो सिर्फ हमारे गांव के आसपास के लोग ही नहीं, बल्कि दूर दूर से लोग हमारे गांव में और इस जंगल में घूमने के लिए आएंगे, जिससे हमारे गांव की आमदनी बढ़ेगी। जब दूर दूर से लोग हमारे गांव में आएंगे तो इससे हमारी आमदनी कैसे बढ़ेगी? अरे पागल, जब दूसरे गांव के लोग हमारे गांव और इस जंगल में घूमने के लिए आएंगे तो उन्हें रात में रुकने के लिए घर चाहिए, खाना चाहिए। ऐसे में हम लोग अपना घर उन्हें भाड़े पर दे देंगे और उनकी जरूरत के हिसाब से हम लोग गांव में ही दुकान खोल लेंगे। हमें किसी भी शहर में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम दोनों वाकई में अपने गांव की मदद सच्चे दिल से करना चाहते थे, इसलिए तुम आज अपने गांव की मदद कर पाए। पहले मैं गांव वालों की मदद करने की नीयत से आया था, लेकिन मैं इस जंगल की प्राकृतिक वातावरण और मंदिर की खूबसूरती में अपने आप को खुश समझने लगा और गांव वालों की परेशानी को भूल गया, इसलिए गांव वालों की मदद नहीं कर सका। कहते हैं जब नीयत अच्छी हो तो आगे का रास्ता अपने आप दिखता है।
और जब नियत में ही खोट हो तो सामने अंधेरा छा जाता है। जो अपने साथ साथ दूसरे की भले के बारे में सोचता है वही इंसान कामयाब होता है। तुम दोनों ने अपने साथ साथ अपने गांव वालों का भला चाहा, इसलिए तुम दोनों आज कामयाब हो गए। अब मैं भी तुम दोनों के साथ गांव में चलूंगा और जंगल की सच्चाई पूरे गांव वालों को बताऊंगा। सभी लोग गांव में आ जाते हैं और गांव वालों को जंगल के बारे में बता देते हैं। गांव वाले अर्जुन और राघव की तारीफ करने लगे और उन दोनों को अपने गांव का सरपंच बना लेते हैं और साधु को जंगल के मंदिर का पुजारी मान लेते हैं। ये बात आग की तरह आसपास के दूसरे गांवों में फैल गई कि नीलकंठ गांव के पास वाले जंगल में कोई भी आत्मा का साया नहीं है, बल्कि जंगल में एक मंदिर है। अब नीलकंठ गांव और जंगल में दूर दूर से लोग घूमने के लिए आने लगे, जिससे गांव वालों को रोजगार मिल गया। अर्जुन और राघव की सच्चाई और ईमानदारी की वजह से वे दोनों हमेशा के लिए गांव के प्रधान चुन ली जाते हैं और साधु की तपस्या की वजह से साधु मंदिर का पुजारी बन जाता है। इसीलिए दोस्तों, सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने साथ साथ दूसरों के भले के बारे में सोचना चाहिए।